उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक रामचरितमानस के बहुत से मर्मज्ञ हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लगभग लाखों की संख्या में होगी। तो श्रम करके बुलाना पड़ेगा और बुलाने के उनको डी देना पड़ेगा, खर्च तो लगेगा, पर ऐसा होना चाहिए। आत्मिक जो शख्सियत है, हैसियत हस्तियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमको बुलाना चाहिए, उन्हीं को सम्मानित करना चाहिए, उन्हीं का काम है, उन्हीं का ये मेला है। चित्रकूट में महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना के आधार पर आज से 50 वर्ष पूर्व रामायण मेले की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में रामायण मेले में आकर देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान कथाकार रामचरितमानस और भगवान राम के चरित्र पर शोधपरक व्याख्यानों, भक्ति संगीत और कथाओं के माध्यम से रामायण मेला के आयोजन के उद्देश्य दृष्टिबोध, रस संचार और भारतीयता को बढ़ावा देने का काम किया करते थे। विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं के प्रदर्शन का रामायण मेला एक विशिष्ट मंच हुआ करता था। रामायण मेला के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण करवरिया और आचार्य बाबूलाल गर्ग की जोड़ी ने इस रामायण मेले को राष्ट्रीय रामायण मेले तक पहुंचाया, लेकिन गोपाल कृष्ण करवरिया की मृत्यु के उपरांत रामायण मेला अपनी चमक दमक खोने लगा। इन्हें गिने लोगों को ही आप बुला लेते हैं, बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोगों का अर्थ है अवस्था में बूढ़े नहीं, व्यवस्था में बूढ़े, जो नया चिंतन नहीं दे पाते, जिनको एक शौक नहीं है। तो भारत में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग विद्वान हैं, पर खर्च करना पड़ेगा और सरकार देखी खर्च करना चाहिए, खर्च करना पड़ेगा, खर्च करना चाहिए। भारत के अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाए, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा हो जाएगा। रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मर्मज्ञों के यहाँ बुलाया जाए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक रामचरितमानस के बहुत से मर्मज्ञ हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लगभग लाखों की संख्या में होगी। तो श्रम करके बुलाना पड़ेगा और बुलाने के उनको डी देना पड़ेगा, खर्च तो लगेगा, पर ऐसा होना चाहिए। गंभीर विषय विश्लेषण होना चाहिए, केवल हवा न बन जाएगी। आत्मिक जो शख्सियत है, हैसियत हस्तियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमको बुलाना चाहिए, उन्हीं को सम्मानित करना चाहिए, उन्हीं का काम है, उन्हीं का ये मेला है। तो डॉक्टर लोहिया ने जो समाज को जोड़ने के लिए काम किया था, तो राम और कृष्ण के चरित्र को उन्होंने पूरे समाज को एकीकरण का काम उन्होंने किया था। एक बहुत बड़ा सोच था उनका, और ये संत ही कर सकते हैं, संतों को इसमें आना चाहिए। मेरा अपना स्वयं का विचार यही। अपनी पहचान और अस्तित्व के संकट से जूझ रहे कलाकार कई दशकों से राष्ट्रीय रामायण मेला के मंच से अपनी लचर प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को बोर कर रहे हैं। इस बार राष्ट्रीय रामायण मेले का स्वर्ण जयंती समारोह है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण आयोजन में भी इसके आयोजकों ने कोई रुचि नहीं ली और हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला दिखाई पड़ा। एक बार संत महंतों को मंच पर व्यवस्थित बैठने के बाद आयोजकों की बेवकूफ़ी की वजह से उन्हें उठना पड़ा। हालत यह थी कि राष्ट्रीय रामायण मेला के स्वर्ण जयंती वर्ष के आयोजन में मुख्य अतिथि की हैसियत से आए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री और जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा जब अपना भाषण दे रहे थे, तो ना ही मंच पर साधु संतों और विद्वानों की मौजूदगी बची थी और ना ही मंच के सामने दर्शक दीर्घा में लोग। बमुश्किल 100 लोग केंद्रीय मंत्री का भाषण सुनने के लिए मौजूद दिखे। राष्ट्रीय रामायण मेले के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने उद्बोधन के दौरान सनातन संस्कृति, राम और रामचरितमानस की सार्थकता और उसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए राम को राष्ट्र का नायक बताया और रामचरितमानस को जन कल्याण का ग्रंथ। जिस ग्रंथ को देश और दुनिया के लोग अपने माथे से लगाकर पूछते हैं, जिन ग्रंथों में भगवान श्री राम के जीवन की गाथा का संपूर्ण वर्णन विवरण है, जो ग्रंथ वैज्ञानिकता के साथ परिपूर्ण है, जो ग्रंथ भारत के संस्कार और संस्कृति को स्थापित रखने का काम करता है, आज कुछ लोग उस ग्रंथ पर टिप्पणियां कर रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हमेशा मनुष्य को धर्म, समाज और संसार का वाहक के रूप में देखा जाता है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कुछ लोग रामचरितमानस की दोहा और चौपाइयों को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भारत की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। देश और दुनिया इस बात को जानती है कि सनातन धर्म एक ऐसा विचार है, एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है जो हमेशा हमेशा से भारत और दुनिया में स्थापित रहा है। जो लोग इस धर्म को कमजोर करने के लिए अलग अलग बातें करते हैं,
रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, देश और प्रदेश की जनता पहले भी उनको जवाब दे चुकी है और आने वाले समय में भी मैं इस बात को जानता हूं कि उन्हें रामायण और हमारे धर्म पर, सनातनी व्यवस्था पर सवाल उठाने पर उन्हें बहुत बड़ी सजा इस प्रदेश और देश की जनता देगी, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे देश में दुनिया के आदर्श हैं। रामचरितमानस और रामायण हमारे जीवन को जीवन देने वाले हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। जो भी इन पर सवाल उठाएगा, मेरे ख्याल से देश और दुनिया की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। भगवान राम की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित होने वाला यह अति विशेष रामायण मेला परिवारवाद के चक्कर में अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। साल भर तक सरकारी धन से निर्मित राष्ट्रीय रामायण मेला के विशाल प्रांगण में शादी समारोह, भागवत कथाएं और चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं की बसों को रुकवाकर इस मेले के कार्यकारी अध्यक्ष भारी भरकम रकम वसूलते हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं करते। प्रदेश सरकार व पर्यटन मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय इस राष्ट्रीय रामायण मेले के आयोजन के लिए आर्थिक योगदान करते हैं, किंतु समिति सरकारी राशि का सही उपयोग न कर फर्जी बिल वाउचर लगाकर बैलेंस शीट बराबर करने का काम करती है। रामायण मेले के आयोजन समिति में जिले के विद्वानों और गणमान्य लोगों को रखना चाहिए, लेकिन उसके बजाय नगर पालिका के कुछ भूतपूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कार्यकारी अध्यक्ष के जेब के लोग ही आयोजन समिति में शामिल किए जाते हैं। भगवान राम की साधना स्थली चित्रकूट में श्री राम की मर्यादाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे इस मेले को अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने हाथों में ले ले, तभी यह अपने आयोजन की सार्थकता साबित कर पाएगा। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।